टेबल पर। आर्टिस्ट पद्मश्री श्रीमान कल्याण जी जोशी साहब, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री शाहपुरा, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट मिस्टर अनिल मोहनपुरिया साहब, महिला आश्रम संस्था की सचिव महोदया श्रीमती वंदना माथुर मैम, इस संस्था की डायरेक्टर विभा माथुर मैम, श्रीमती सुशीला देवी माथुर, पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी कुलश्रेष्ठ मैम, महिला आश्रम की समस्त संस्था प्रवृत्ति के संस्था प्रधानों का और यहाँ पधारे समस्त अभिभावकों का और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, स्वागत हो स्वीकार, आशा है स्वीकार करेंगे, आशा है स्वीकार करेंगे, भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। अब मैं हमारी सचिव महोदया श्रीमती वंदना माथुर मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे शॉल उड़ाकर और मोमेंटो प्रदान कर आज के हमारे तिलक लगाकर अतिथियों का तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ओके। बाद में एक ग्रुप फोटो हो जाओ। आज के हमारे अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वे रिबन काट करके आज की हमारी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वे रिबन काट करके प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मैम क्या प्रदर्शनी का उद्घाटन महाकाय सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इनको फोटो क्यों हो जाए, सब मेंबर की फोटो देंगे, ये ऑनर फिर भी कुछ नहीं। पहले से बोल रहा था आदेश में करिए क्या इस एक सोच को लेकर के भी आज स्टार्ट है। हम लोग जो डेमो देंगे ना बच्चों को, तो हम लोग उनको करियर के बारे में भी बताएंगे कि इसमें किस तरह से आगे पहुँच सकते हैं। जबकि हमें डेमो होगा तो सर अपने तरीके से बताएंगे, मैं अपने तरीके से, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा मनीष को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके स्कूल में। और हम आर्टिस्टों से जब भी कभी आपके स्कूल को और मनीष को जब भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हेल्प हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो हम सभी हमेशा तैयार हैं। आगे ये भी कॉलेज में चल रहा है, सावित्री कॉलेज में चल रहा है।
एफर्ट्स हैं She is ex-student. Ma'am, she is ex-student. इसकी 19 पेंटिंग्स हैं मैम यहाँ पे। ये पूरी वॉल इसी की है अर्शिता जैन की। हम वो अनाउंसमेंट रेगुलरली करेंगे और वैसे करेंगे यहाँ पे लगा जो सोल्ड आउट हो गए हाँ वो भी करेंगे। ये पूरा वॉल इसी में है मामा शिता ये और आगे भी इस कला में अपना फ्यूचर बनाए, उसके लिए मैं क्या भविष्य में क्या महिला संघ के बच्चों को भी आपके श्रेष्ठ चित्रकार के रूप में माना जाता है, उनको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, अगर यही इनकी लय और ताल रही तो ये आगे जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। क्या आपके क्या सहयोग रहेंगे भविष्य के लिए? भविष्य के लिए अगर महिला आश्रम में अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं मेरी तरफ से मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा बच्चों को, और जितना अनुभव मुझे मैं उनके साथ शेयर करूँगा। सुना उधर आपका? कल्याण जोशी। धन्यवाद, थैंक यू। आज बच्चों को शानदार चित्रकार के रूप में नया मुकाम देने का प्रयास किया जा रहा है, इसे आप कैसा देखते हैं? सुशीला देवी माधव पब्लिक स्कूल द्वारा ये प्रदर्शनी आयोजित करी गई है, आर्ट प्रदर्शनी, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी कलाओं
आर्टिस्ट जो आए हैं इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, पर पेंटिंग के जो नाउन आर्टिस्ट पद्मश्री कल्याण जोशी जी, केजी कदम जी, ये लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो उनसे जो इंटरेक्शन होगा बच्चों का और उनसे जो प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को, उसमें उनको आगे बढ़ने का एक नया संबंध मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आर्ट आजकल एक करियर है, बहुत इलस्ट्रेटिव करियर है, इसके अंदर आगे जा सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ से अगर कुछ मौका मिलता है तो हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे। कल्याण जी जोशी कह रहे हैं कि मैं भविष्य में महिला आसन रहेंगे तो मैं जरूर अपनी सेवाएं दूंगा, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, कल्याण जोशी जी और उनके परिवार का जो भिलवाड़ा में आर्ट की तरफ जो योगदान है वो आज का नहीं है, बहुत पीढ़ियों का योगदान है। और फन पेंटिंग जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइज एक आर्ट फॉर्म है। और हमें बहुत अच्छा लगेगा यदि उनके गाइडेंस में छात्राओं को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा, अगर उनको कुछ सीखने को मिलेगा तो हम लोग उसको डेफिनेटली आगे लेकर आ जाएंगे। ओके बोल नहीं है। मैम प्लीज़ आप यानी जो सुंदर हो, जो आनंद प्रदान करती हो, जो एक जागरूक और संवेदनशील समाज के विकास में योगदान देती हो, उसी का एक रूप है चित्रकला, जिसके माध्यम से चित्रकार अपनी भावनाओं और विचारों की भौतिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हमारे विद्यालय की छात्राओं ने भी अपनी इन पेंटिंग्स के माध्यम से अपने भाव और विचारों को बड़े ही उम्दा तरीके से आप सबके सामने अभिव्यक्त किया है और अपने हुनर का परिचय दिया है। इनके रंगों में वह जादू है जो देखने वालों का एक बार दिल को भाव विभोर कर देता है। एक बार इन छात्राओं का भी करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें, इनके हुनर को सराहें। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी गुजार लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। चित्रकार अपने चित्र में जीवन के तत्व और सौंदर्य का रंग भरता है और ऐसे ही एक चित्रकार आज हमारे साथ हैं। मैं पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध फन आर्टिस्ट श्रीमान कल्याण जी जोशी साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने अनुभवों से हमारा और हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन करें। कल्याण जी जोशी साहब। सभी लोगों को मुझे आतिथ्य का जो अवसर दिया आपने, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महिला आश्रम स्कूल का एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे नाम के आगे जो पद्मश्री लगाया जा रहा है, ये पद्मश्री मेरे पिताजी को मिला था, श्री लाल जी जोशी। मुझे नेशनल अवार्ड मिला है और हमारी फैमिली में 3 लोगों को नेशनल अवार्ड मिला है। ये पद्मश्री मेरे नाम के आगे नहीं लगा है। प्लीज़, मैं कल भी कहने वाला था जब मेरे पास कार्ड आया था, बाय मिस्टेक वो लगेगा, वो सब आप लोगों का स्नेह है और ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये आज जो कला प्रदर्शनी देखने का जो मुझे अवसर मिला है, और इससे मुझे पहले तो मैं सोचता था कि जब मेरे पास ही स्टूडेंट आते हैं, कई सालों से मैं भी सिखा रहा हूँ, तो जब बाहर भी मैंने देखा इतने सारे बच्चों का काम
एक स्कूल लेवल पर इतना अच्छा काम किया जा सकता है, तो आने वाले समय में भीलवाड़ा का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आर्ट के अंदर भी बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। और मैं प्रिंसिपल मैडम से एक आग्रह करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करें तो आपके स्कूल में बीए के लिए भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th पढ़ने के बाद भीलवाड़ा में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे वो आर्ट में आगे की पढ़ाई कर सके। अगर महिला आश्रम में भी अगर बीए और एमए हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा बच्चों के लिए, क्योंकि 12th के बाद या तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा या फिर गर्ल्स कॉलेज में जो भी है हालांकि बीए सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पे इस तरह की फैकल्टीज़ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिस तरह की होती है वो उतना बच्चों पे ध्यान भी पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं जितना प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाता है। तो मैं तो बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आगे भी इस काम को जारी रखें और इसी के अंदर अपना करियर बनाएं। मेरे से जब भी कोई सहयोग चाहोगे आप लोग तो मैं आकर के पूरा अपने मन से देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। केजी कदम साहब, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें आप लोग। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया है। अभी तो मैं उस मूड में हूँ कि अंदर की जो पेंटिंग्स वो चल रही है दिमाग में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो प्रयास हमने किया था एक गैलरी बनाने का, वो यहाँ पर पिछले 1 महीने में 3 कार्यक्रम हो गए। तो एक ज़रूरत तो थी यहाँ पर आर्ट गैलरी की, और इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो पूरे भीलवाड़ा को इससे लाभ मिलेगा। जो बच्चे काम करना चाहते हैं, गैलरी अगर हो, मंच हो, हम लोग इस तरह से कोई सीनियर आर्टिस्ट आके गाइड करे तो बच्चे स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी एग्जीबिशन देख के मुझे ये लगा कि जिस स्टेज पर बच्चों को होना चाहिए वहाँ तक तो ये आ गया। अब जो यात्रा है आर्टिस्ट होने की वो इससे आगे की है। अब जो काम हो गया है इससे आगे क्या होना चाहिए, यहाँ तक तो आ गए आप। मनीष जी ने अपना पूरा प्रयास किया, स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट है, लेकिन अब इस तरह से जैसे कल्याण जी ने आगे होकर बोला कि मैं स्कूल में आने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना टाइम दे सकता हूँ। अनिल है यहाँ पर, जो आर्टिस्ट जिनके पास अनुभव है वो बिल्कुल तैयार है कि कहीं अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो, कुछ सीखना चाहते हो तो हम लोग आ जाते हैं। हालांकि मैं रेगुलर क्लासेस नहीं लेता हूँ, तो मैं अपने आप को अच्छा टीचर तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह से, क्योंकि मैंने अपने आप से सीखा है ये सब। और एक तरह का शौक ही था मुझे, जुनून था सीखने का, और वो छोड़ा नहीं। और धीरे धीरे ये शौक व्यवसाय बन गया। तो कला व्यवसाय बन जाए तो भी अच्छा, क्योंकि आप सिर्फ पेंटिंग करोगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, आपकी आत्मा अच्छी रहेगी। यानी कि पेंटिंग करने वाले की सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर व्यवसाय हो जाए तो स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कल्याण जी है, सेहत भी अच्छी है और पैसे भी कमा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो एक तो उसमें डूबना पड़ेगा, पहले छोड़ना नहीं है, जिद। मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया, मैं BSc हूँ, लेकिन इतना जुनून था कि मुझे पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं करना, ना कोई कंपटीशन देना, चाहे मुझे भूखा रहना पड़ेगा, पर मुझे काम यही करना है। तो लगा रहा, आज 30 साल की यात्रा हो गई है। अब धीरे धीरे समझ में आया कि आर्ट है क्या एक्चुअल में। 30 साल के बाद अभी मुझे लगता है मैं पहले क्लास में हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया। वो जिसको मैं समझ रहा था शुरू में, वो नहीं है आर्ट। तो आर्ट अंदर से एक मज़ा देने वाली बात है। तो काफ़ी बच्चों में वो दिख रहा है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करना चाहिए। काफ़ी बच्चों के पास जो मेरे अंदर था वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अब यहाँ से अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो फिर धीरे धीरे दूसरे कहीं कंपटीशन में चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे। हालांकि जाना चाहिए, लेकिन अंदर एक आर्टिस्ट जिंदा रहना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट होना चाहिए। आप कोई भी जॉब करो, डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, लेकिन अपने काम के बाद आप क्या करते हैं वो आपका कैरेक्टर तय करता है। एक डॉक्टर है, पेशेंट देखेगा, लेकिन खाली टाइम पे वो क्या करता है, अपना शौक पूरा करेगा ना। तो बहुत सारे डॉक्टर भी अच्छे राइटर होते हैं, पेंटर होते हैं, उनका एक शौक होता है वो, और वही उनको जिंदा रखता है। तो अपना जो ये शौक उसको आप जिंदा रखें, बच्चों को गाइड करते रहें। और मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैं तो कॉलेज के पीछे ही रहता हूँ, स्कूल में कहीं भी आप बुलाएंगे डेमो के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी इस तरह के कुछ आयोजन होते तो एक कलाकार वहाँ से सीख के जाता है। मैं खुद यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा ज़रूर। मैं इसके लिए पूरा तैयार हूँ, और आज इस कार्यक्रम में हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी अतिथि श्रीमती लोचन खेड़िया मैम को, जो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट हैं, मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपने अमूल्य शब्द। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित बड़े बड़े
कलाकारगण कल्याण जी, कदम जी, वंदना मैम, दीवा जी, नलिनी मैम, आपके इस संस्था के आप सभी टीचर, सहयोगी, स्टाफ, पेरेंट्स और इनफैक्ट बच्चे जो बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पेंटिंग एक ऐसी हॉबी है जिसे करने वाला तो लाभान्वित होता ही है, वो तो इन्जॉय करता ही है, लेकिन हम दूसरे को भी खुशी देते हैं। कुछ हॉबीज़ होती है, हम ही ने उसको किया, हम ही ने एंजॉय किया, हमारे तक लिमिटेड होती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने किया, आपने अपनी कल्पना को कागज़ पर उकेरा, उसे दूसरों ने देखा और उसे भी अच्छा लगा। और जैसा कि कदम जी ने बताया कि अगर ऐसा ही हमारा कोई हुनर है और अगर वो प्रोफेशन बन जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हमारा परफेक्शन ज़्यादा होगा, हमारी रुचि ज़्यादा होगी, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और करियर ऐसे लिमिटेड नहीं है कि हम मैथ्स में ही करें, हम साइंस में ही करें। तो जो भी बच्चे इस दिशा में अच्छा कर रहे हैं या जिनकी रुचि है, तो उन्हें इसी तरह ऐसे ही प्रोग्राम से और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे और भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहिए, लोगों को बुलाते रहिए जो इन्फ्लुएंस हो और इन्फ्लुएंस कर पाए। और आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, स्पेशली नलिनी मैम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हम रोज़ ऐसे वो काली फाइल्स देख के, नीली काली राइटिंग्स, वही सब देखते रहते हैं, और फिर उन सब से बाहर आके इतना कुछ रंग बिरंगा देखना, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपके प्रशंसनीय शब्दों से हमें और हौसला मिला है और हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। वो खुद नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। और इस संस्था को एक नई ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने वाली हमारी संस्था की सचिव महोदया श्रीमती वंदना माथुर मैम से आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी शब्दों से हमें कृतार्थ करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें वंदना मैम का। मंच पर विराजे हुए हमारे सम्माननीय कलाकार, तो नहीं कहूँगी कि हमारी प्रेरणा है आप लोग, कल्याण जी साहब, कदम जी साहब, और बहुत बड़ा जो काम एक महिला जो बहुत कुछ कर सकती है ना, वो हमारी प्रेरणा है। मजिस्ट्रेट साहब, विभा जी, नंदी जी, और सबसे प्रिय हमारी संस्था के सभी सदस्यगण, और उससे भी ज़्यादा प्रिय मेरे बच्चे। तो आज जो ये कार्यक्रम रखा है नंदी जी, आपको बहुत प्रशंसा की बात है, और मैं सोच नहीं सकती थी, सच्ची बता रही हूँ, कि इतना सुंदर तरीके से तो ये जगह बहुत, मतलब अंदर से हम लोग जाते हैं अंदर से, बस कभी देखा नहीं था कि अंदर से ये इतना अच्छी तरह से, तो हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, आज जब ये पेंटिंग सीखी मैंने, तो वंदना माथुर की भी अंदर से आर्ट थोड़ा जागृत हुआ। मैंने भी BA ड्राइंग पेंटिंग में किया हुआ है, और कनौजिया कॉलेज में मैंने BA किया हुआ है, और हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस लगती थी। तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको बूस्ट कर रही हूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ बच्चों को जिन्होंने इस चीज़ को बीच में छोड़ा, जो नहीं छोड़ना चाहिए, वो मैं जो रेफरेंस दे रही हूँ वो ये दे। तो जब हमारी वो एग्जीबिशन हुई, तो धर्मयुग में मेरी 7 पेंट, उस समय में धर्मयुग की एक बहुत बड़ा मैगजीन हुआ करता था, ऑल ओवर इंडिया होता था, उसमें मेरी 7 पेंटिंग्स पब्लिश हुई। और पर उसके बाद में मतलब उसको करियर बनाया ही नहीं, जो अंदर से जो आर्टिस्ट था ना, उसको वहीं मार दिया, ख़त्म कर दिया उसको वहीं। MA किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर वही रूटीन की बातें लड़कियों की जैसी हो जाती है, शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मेरे को इस चीज़ का आज ये देख के रियली में बहुत दुख हुआ कि जो बच्चियाँ अगर इसमें पारंगत है तो करो,
और भी पढ़ाइए करो और भी बहुत कुछ करो, जो बनना चाहते हो बनो, बट अपने आर्टिस्ट को मत मारो। अभी रूबा ने 4-5 दिन पहले घर से मेरी एक पुरानी पेंटिंग, जिसको मैंने ऊपर रखवा दी थी कि मेरी पेंटिंग क्या करे इसलिए उसको फ्रेम करवाया थी। तो मैंने कहा क्यों करवा रही हो तुम मेरी पेंटिंग, कितनी पुरानी पेंटिंग हो गई है। बोली नहीं आपकी पेंटिंग में फ्रेम करूँगी, तो फ्रेम करवाया। तो मेरा यही कहना है कि मतलब इतने बच्चे अंदर इतना हुनर लेके आते हैं, आजकल के बच्चे तो और भी ज़्यादा हुनर लेके आते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे समय में नहीं थी। तो उसको इन लोगों को कैच करना चाहिए। और हमारी भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि 4-5 साल पहले हम लोगों ने MDS में पता किया था कि किसी तरह से हमें BFA का कोर्स मिल जाए। तब MDS में BFA नहीं था। आप लोग जो कह रहे हो ना कि BA है, BA आर्ट्स था बट नॉट BFA। एंड मैं चाहती थी कि BFA यहाँ होए, क्योंकि BFA करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब हम लोग फिर से इस दिशा में कोशिश करेंगे कि 12th तक तो हमारे पास आर्ट्स है ही, ड्राइंग पेंटिंग है ही, बट हम जरूर चाहेंगे कि कॉलेज में हम अगर BFA मिले तो ठीक है, नहीं तो हम ये आर्ट सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में भी करेंगे। और मैं मनीष को एक खास बात से कहना चाहती हूँ। कहाँ गए मनीष जी? उन्होंने बच्चों को एनकरेज बहुत किया, सब कुछ किया, बट बच्चे आज यहाँ आए नहीं। कह रहे हैं कि कोई शादी में चले गए, कोई अपने पर्सनल प्रोग्राम में। देखो यहीं से इनका प्रोफेशनल वो जो है ना वो मर जाता है। आज उनकी इतनी बड़ी एग्जीबिशन थी, बच्चों को यहाँ आना चाहिए था। 11 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, 1 बजे भी कहीं जाओगे तो किसी शादी को अटेंड कर सकते हो। इसलिए ये बात जो है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी काम करो ना उसको पूरे डेडिकेशन से करो, पूरे लगन से करो। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही टाइम पास नहीं होना चाहिए। बच्चों में पूरी प्रोफेशनल बनाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, और इंस्टीट्यूशन तो पूरा सपोर्ट दे रहा है, उसमें कोई कमी होगी नहीं। कल्याण जी जोशी साहब के लिए मैं बता दूं कि मेरे फादर जो और मेरी मदर बहुत ज़्यादा फ़ैन थे आपके फादर की पेंटिंग्स के और आपकी पेंटिंग्स के। मतलब कोई भी VIP हमारे इंस्टीट्यूशन में आ रहा है तो वर्ल्ड पेंटिंग्स तो आएंगी आएंगी। राष्ट्रपति जी आए थे हमारे 50th गोल्डन जुबली पे, तो आप ही की पेंटिंग्स उन्होंने दी थी, और ये आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी साहब कि जिस तरीके से आप लोगों की फर्ट पेंटिंग की जो आर्ट है, जैसे आप कपड़ा तैयार करते थे, जैसे आप कलर तैयार करते थे, जिस तरह से आप पेंटिंग्स करते थे, मैं चाहूँगी भले छोटा मॉडल आप बच्चों को बताएं, पर आप बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ओरिजिनलिटी तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो आपकी ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं वो आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आज आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और कदम साहब आपसे भी मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आप लोगों से मिलके तो हमेशा ही खुशी होती है। तो बच्चों को बहुत एनकरेज करिए, और इसी तरीके आगे आगे हम लोगों को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, इससे बच्चों को एनकरेजमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 24 तक 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और हम सबका भारतीय होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम सब इस मतदान में भागीदार बने और वोट देने का संकल्प करें। क्यों जी, अब मैं आभार व्यक्त करने हेतु हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नलिनी कुलश्रेष्ठ को, सभी उपस्थित जन, सम्मानित मंच, कैलाश जोशी, KG कदम सर, लोचन खेड़िया मैम, वंदना माथुर मैम, विभा मैम, आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों को और हमारे इस इंस्टीट्यूट को दिया। उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन इससे जो मिलता है, सभी यहाँ पे आज सभी इंस्टीट्यूट की, हमारे महिला आश्रम के सारे इंस्टीट्यूट्स की प्रिंसिपल्स यहाँ मौजूद हैं, सारे स्टाफ, सभी बच्चे सभी आज मौजूद हैं। तो ये एक हमारे संस्था के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आप सभी की प्रेजेंस, आप सभी का जो एक सराहनीय उपस्थिति है, आपने हमारे बच्चों को एक एडमायर किया इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आज एक पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई, बहुत मेहनत की है बच्चों ने भी, और स्पेशली मनीष सर ने हमारे बच्चों के साथ में। मैं सभी बच्चों को और मनीष सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस
बहुत ही प्रशंसनीय पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए, और क्योंकि हमारा स्कूल एक प्रेरणादायी है। हम हमेशा सुशीला देवी माथुर मैम के लिए हम उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उसी से ही हमने ये नाम लेकर के कला प्रेरणा नाम रखा और एक एग्जीबिशन लगाई, और आज हमने उसी को ही साकार किया। आप सभी की उपस्थिति सराहनीय। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच। ये एग्जीबिशन है, आप सब देखने पधारे। हाँ, लोक कला है जो कई शताब्दियों से हमारे परिवार में चली आ रही है। मैं 30वीं पीढ़ी के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी से मैंने सीखा, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा था। इस तरह से परंपरागत मैं 30वीं पीढ़ी के रूप में, मेरे बच्चे भी मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, और इस कला से मेरे को बहुत कुछ मिला है। मैंने कम से 20 देशों की यात्रा की है इस कला से, और अपनी पॉकेट का एक भी पैसा नहीं लगा, और भारत सरकार की तरफ से या विदेशी संग्रहालय म्यूजियम की तरफ से मुझे इन्वाइट किया जाता है, और मैं इस कला का प्रदर्शन पूरी दुनिया में कर चुका हूँ। और इसमें मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें हाथी बना रहा हूँ। हाथी पेंटिंग के अंदर एक कहावत है, हाथी हाथ और घोड़ा, बाकी सब काम थोड़ा था। तो अगर हाथी हाथ की बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे उंगलियों के हैं, कलाइयों के हैं, तो हाथी हाथ और घोड़े में अगर परफेक्शन आ जाता है बनाने में, तो वो कुछ भी चीज़ बना सकता है। इसलिए मैं आपके सामने हाथी बना रहा हूँ। देखिए किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही ईजी तरीका है। थैंक यू सर, आप सब जाएंगे। ये स्लोप आ रहा है, इसके एकदम सामने से ये यहाँ खत्म हो रहा है। ये ट्रेंगल या एकदम इनके बीच से यहाँ से कान शुरू होगा, यहाँ आँख बनेगी, ये हाथी का दांत बनेगा यहाँ पे, यहाँ इसका पाँव आएगा, इसका गला, इसकी सूंड, ये दौड़ता हुआ हाथी है। इस तरह से जैसे हम लोग चेहरा बनाते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। उस सर्कल को 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हेड होता है, बीच वाले हिस्से में आधे हिस्से में नोज आती है और आधे हिस्से में इसके लिप्स आते हैं। नीचे वाले हिस्से में दाढ़ी बनती है, आँख एकदम लाइट के साथ बनता है, कान दोनों लाइन के बीच में लगता है, कान का बंदा, और ये इसकी नहर है। कर्मन इसी के कान के ऊपर से इसी के पैरेलल कान के पीछे में ले जाती है, इसकी पगड़ी बन जाती है। ये चेहरा बनाने का सबसे इजी तरीका है, एक सर्कल बना करके उसको 3 भागों में बांट के इस तरह से चेहरा बनाया जा सकता है।
इसलिए इस तरह से डायरेक्ट बना लेते हैं और यही देखिए आप इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे ना तो यही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये पूरा सर्कल है। इसमें प्रोफाइल फेस ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक नैरेटिव आर्ट फॉर्म है जो कि एक कहानी कहती है और जब कोई कहानी चल रही होती है तो हर कैरेक्टर एक दूसरे जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इधर से देखने वालों को अपना एक प्रोफाइल फेस ही दिखेगा। और जितनी भी हिंदुस्तान की लोक कलाएँ हैं, फोक आर्ट है, उसमें सब में एक चश्मे आती है। इसमें अगर आप मुझे बताएंगे तो हम इसको बोलना करेंगे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है स्केचिंग। कलर तो सेकेंड, कलर इजी है, वो थोड़ा सा स्ट्रोक लगा के पेंटिंग बनाना। जब तक आप स्केचिंग करेंगे तब वास्तव नहीं होगी। तो रोज दो तीन फील्ड हैं, उनको रोज स्केचिंग करेंगे, जो लाइव स्केचिंग करेंगे बिना गूगल की या एड की। आप जो देख रहे हैं आपके सामने उसकी भी लाइव है, बाहर की गाड़ी है, आप ड्राइंग करेंगे तो मैं आती हूँ 8-10 करना ही हूँ। सबसे पहले बोलते हैं कि क्लास है तो देखो मैं वाटर वाला करूँगा। अभी ऐसे कुछ स्केच बनाए नाम लिखना इसको जल्दी जल्दी बनाना। थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप स्केचिंग करो तो इस तरह से डर भी नहीं करना है। जब आप डर गए नहीं मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक इतने सालों का अनुभव है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे बिना डर के पेंटिंग में क्या होता है कि अपना एक डर रहता है कि लोग उसको पसंद करेंगे वो प्रेशर हर पेंटिंग में दिख जाता है। तो कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को दिखाना नहीं है अपने लिए, तो उसमें डर नहीं रहेगा क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं बनाना, वो अपने लिए है। तो वो क्लास वही है जो आपकी अपनी है। मैं भी किसी की यहाँ पेंटिंग देखने जाता हूँ तो उसको कहता हूँ अपनी ओरिजिनल स्केच और पेंटिंग नहीं रहेगी। पेंटिंग में तो जी जान लगा के उसको बनाएंगे और जैसे ही प्रयास करेंगे ना ओरिजिनल की खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अभी कल क्लास में तो बच्चों से बात करेंगे इस तरह से हमें वो देखना चाहिए चीज़ों को। अरे आओ ना पीछे रुकना एक